अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की और ख़ुसूसन पाकिस्तान की एक अजीम शायरा के बारे में। ठीक है, जिन्होंने उस ज़माने में इल्म हासिल किया जब मुस्लिम औरतों में बहुत कम तालीम हुआ करता था, और न सिर्फ तालीम हासिल किया बल्कि नुमाया कामयाबी हासिल की और दुनिया की सबसे मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल किया। और देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी कामयाबी हासिल की और क्या तारीख़ रकम की। तो उस तारीख़ पर रोशनी डालते हैं। रोशनी डालने का मतलब ये है कि उससे मुतल्लिक सवाल जो एग्ज़ाम में आएंगे वो आप आसानी से सवाल कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो जान ही रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। शायरा का नाम है मोहतरमा परवीन शाकिर। एक ऐसा नाम है कि आप इसे भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एक अमिट छाप तारीख पर इन्होंने छोड़ रखा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उनके बारे में क्या जानकारी हासिल करेंगे। तो पहली वो चीज़ होती है कि आप को भी जो अजीम तरीन हस्ती है जिसके बारे में हम तालीम हासिल करते तो देखते वो पैदाइश कहाँ हुई, उनका ताल्लुक कहाँ से था, माहौल कैसा था और कैसे उन्होंने उनके माहौल ने किस तरह से उस माहौल में तालीम हासिल की और फिर उस माहौल ने कैसे उनके जहन को बदला और फिर कैसे उन्होंने एक तारीख रकम की। तो इस लिहाज से भी उनकी ज़िंदगी को जानना ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पैदाइश, तो पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई। तो 24 नवंबर 1952 को इनकी पैदाइश हुई। 24 नवंबर 1952 ये हो गया टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम। अब देख लेना पैलेस कौन सी जगह पे हुआ, तो कराची पाकिस्तान में। कराची जो जगह है वो पाकिस्तान में खास जगह है, उसका नाम है कराची। ठीक है, एक है रांची इंडिया में झारखंड में, वहां मत चले जाना, पागलों के लिए मशहूर है। तो कराची मतलब पाकिस्तान, शॉर्ट में लिख दीजिए पाक। पाक मतलब पाकिस्तान। ठीक है, उनके असलाफ का जो वतन है, उनके जो बाप दादा थे, असलाफ कहते हैं बेटा वो बाप दादाओं को। ठीक है, आबा अजदाद को कहते हैं। तो उनका जो तल्लुक था वो दरभंगा से था, लहरिया से दरभंगा बिहार से तल्लुक था। लेकिन जब बंटवारा हुआ, इसको आज़ादी मिली तो भारत को आज़ादी तो एक ही साथ मिल गई थी, लेकिन उन्होंने आज़ादी शुरू से ही मनाना शुरू कर दिया। रात में ही मिली थी तो कहा कि हम 12 बजे रात से पहले आज़ाद हुए, तो इसलिए 14 अगस्त को आज़ादी मिली हमें, और हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। तो जो हिजरत हुई तो बहुत से लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, तो उनमें इनके आबा अजदाद भी थे। ठीक है, देखेंगे जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तारीख के बारे में तो उस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं उर्दू में शायरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वालिद का नाम देख लेते हैं। वालिद का नाम क्या था, साकिब हुसैन था। ठीक है, साकिब हुसैन। और ये उनके वालिद साहब भी शायरी करते थे और तखल्लुस जो करते थे, जो टाइटल लगाते हैं, शायर का नाम कुछ भी हो सकता है, शायरा का नाम, ठीक है, लंबा चौड़ा नाम भी हो सकता है। तो शायरी जब वो करते हैं ना तो उसमें गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस बयान करते हैं। ठीक है, तो ये जो शायरी करते थे तो अपना तखल्लुस क्या था, उनका शागिर था। और परवीन शाकिर भी, चूंकि बेटी बाप से ज्यादा वफादार होती है तो बाप से ज्यादा मोहब्बत थी तो बाप का टाइटल अपना लिया, परवीन शाकिर। इन्होंने भी तखल्लुस इख्तियार कर लिया। ठीक है, तो बाप का नाम क्या था, साकिब हुसैन, तखल्लुस क्या करते थे, शाकिर। अब तुम देख लेंगे किसके बारे में, तालीम के बारे में। ये तो पैदाइश होगी, पैदाइश का 1952, एरा समझ में आ रहा, जमाना समझ में आ रहा, कौन से जमाने में, 1952 के जमाने में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, और जगह समझ में आ रहा है, कराची पाकिस्तान। बाप का नाम समझ में आ गया। अब देखेंगे कि तालीम कहाँ हुई और कैसे कैसे हुई। तो कहते हैं कि इब्तदाई तालीम घर पे हुई, और किसी भी जो बच्चों की परवरिश होती है वो शुरुआती जो कहते हैं माँ का गोद जो कहते हैं या घर, वो सबसे बेहतरीन जगह होती है तालीम हासिल करने के लिए। तो वो इनका हुआ था घर पे इब्तदाई तालीम। उसके बाद रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से तालीम हासिल की थी। रजिया गर्ल्स हाई स्कूल, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में सवाल आपको आता है कि कौन से स्कूल से पढ़ी थी, तो रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ी थी। मैट्रिक का इम्तिहान यहीं से पास किया था। बीए की डिग्री अगर हम बात कर लें, बीए इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख दीजिए, उर्दू में लिखना हो तो उर्दू में ऐसे लिख सकते हैं BA। ठीक है, तो बीए की डिग्री जो हासिल की थी वो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज। इससे समझ में आ रहा है कि जो तालीम हासिल की उन्होंने गर्ल्स कॉलेज हासिल किया, हाई स्कूल भी और कॉलेज भी, जहां सिर्फ लड़कियों को तालीम दी जाती थी और फिर पाकिस्तान के जैसा माहौल था तो इसलिए। अंग्रेजी में MA भी किया कराची यूनिवर्सिटी से, अंग्रेजी में MA किया, MA इन इंग्लिश। ठीक है, कहाँ से, कराची यूनिवर्सिटी से। आज भी कराची यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी। तालीम हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है वहां ना जाना है अभी हम लोग को। ठीक है, तालीम का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद PhD भी हासिल किया, PhD की डिग्री ली। और PhD में जो इनका टॉपिक था, लिसानियात में भी क्या था, MA किया था, डबल MA कर लिया था। ठीक है, तीसरा भी MA किया था, कहाँ से किया था वो बता रहे हैं अभी, थोड़ा इंतजार कीजिए। PhD में वो कहते हैं इनका जो टॉपिक था, PhD जब रिसर्च करेंगे आप तो रिसर्च में टॉपिक मिलता है, और टॉपिक जो है निगरान की मदद से आप उस टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो टॉपिक इनको मिला था वो उन्वान कह रहे हैं, मैं खाले का उन्वान, जंग में जराए
टॉपिक था उनका जंग में। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, आवाज से काम चला लीजिए, कोशिश करेंगे राइटिंग अच्छी बनाने का। जंग में ज़राए व अबलाग का किरदार, जंग में ज़राए व अबलाग का किरदार, ये टॉपिक था उनका, किसका? परवीन शाकिर का। इसके बाद उन्होंने जो तालीम हासिल किया वो यही नहीं, अमेरिका गए और अमेरिका में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अभी भी आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2-3-4 यूनिवर्सिटी ऐसी जो टॉप में आती है, जैसे हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, तो उसमें ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया था इन्होंने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया था, किसमें? बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में। इंग्लिश लिख दे रहा ताकि आसानी हो, उर्दू में भी लिख देंगे। बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया था। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लिख देते हैं, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें एमए किया था। उसके बाद यहाँ तालीम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। अंग्रेजी की टीचर बनी या लेक्चर कह सकते हैं, लेक्चर बनी, ठीक है। और तालीम हासिल करने के बाद इतना ही नहीं किया बल्कि यहाँ एग्जाम दिया पाकिस्तान में और कस्टम कलेक्टर बनी। कस्टम कलेक्टर समझ रहे, टॉप लेवल की जॉब है कस्टम, जैसे यहाँ इंडिया में होता है IRS होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो इसका काम होता है, ऑफिसर का काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो कस्टम कलेक्टर बनी थी परवीन शाकिर, कहाँ? पाकिस्तान में बनी थी, ठीक है, कस्टम कलेक्टर बनी थी। अब ये तालीम का सिलसिला समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि इनकी जो जिंदगी थी, शादी कहाँ हुई, कैसे हुई, उसके बाद की जिंदगी क्या हुई, और फिर शादी इन्होंने किस तरह की, तो उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अज़दवाजी जिंदगी कैसी थी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना, शादी दुनिया को बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। तो शादी जी खालाजाद भाई से, सवाल पूछता है एग्जाम में, किससे शादी हुई? तो खालाजाद भाई से। नाम क्या था? तो नसीर अली, नून स्वाद या नसीर अली से शादी हुई। लेकिन दोनों अपने आप में कह सकते हैं ग्रेट पर्सनालिटी थी, ठीक है, दोनों टॉपर थे। तो दोनों में क्या होने लगा? अनबन होने लगा, तो जल्दी दोनों रिश्ता टूट गया, दोनों का रिश्ता। लेकिन अब जब इनकी शायरी को हम पढ़ेंगे, इनकी गजल को, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कितनी ज़हीन थी। और इनकी शायरी में जो दर्द झलकता हुआ उसी का, जुदाई का, वो तलाक का जो दर्द झलकता है, तो वो इनकी शायरी में आपको मिल जाएगा। तो 1989 में आता कि वो तलाक उनको हो गया, 1989 में तलाक हो गया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा था सैयद मुराद अली। सैयद मुराद अली, मुराद पूरी हुई तो मुराद रख लिया, ठीक है। 42 साल की उम्र थी परवीन शाकिर की, उम्र सिर्फ 42 साल जिंदा रहे, ठीक है, जिसमें 27 बरस तक शायरी की उन्होंने। उस कब तक शायरी की? तो 27 बरस तक। और जो शायरी शुरू कर दिया था वो सिर्फ 15 साल की उम्र से, 15 वर्ष की उम्र से उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। एक सवाल और पूछा आपको एग्जाम में कि परवीन शाकिर की शायरी की खुसूसियात बयान कीजिए। तो खुसूसियात में आ जाएगा और उनकी जिंदगी में भी आ जाएगा, दोनों चीज आ जाएगा कि बेहद नरम दिल खातून थी, सॉफ्ट हार्ट, नरम दिल। कहते हैं दिल तो दिल है, दिल का क्या है? कुछ लोग पत्थर दिल होते हैं, टूटता ही नहीं, हथौड़ा से तोड़ो, किसी और चीज से तोड़ो, टूटेगा ही नहीं, ठीक है। इनका दिल कैसा था? नरम दिल था, मोम के जैसा होगा, पिघल गया होगा, पता नहीं। अब कह रहे उनके अंदर हमदर्दी के जज्बात, जज्बा कैसा था? हमदर्दी का। आमतौर पर औरतों में तो जज्बे होते ही हमदर्दी के, और लेकिन चूंकि शायरा इनके बारे में बात हो रही है तो इनके अंदर भी कहा जा रहा है कि हमदर्दी के जज्बात कर, ऐसे नहीं कूट कूट कर भरा था। अब कूटने मत लग जाना, कूट कूट कर भरा था मतलब ये हुआ उसका कि हर जगह हमदर्दी, हर चीज में हमदर्दी थी। होता है ना कुछ इंसान में थोड़ी देर कभी हमदर्दी आया, कभी गुस्सा आ गया, और हर जगह हमदर्दी नहीं करता। लेकिन इसके अंदर क्या कूट कूट के भरा हुआ था, यानी एकदम बहुत ही सेंसिटिव शायरा थी। इसके अलावा करीब महजब थी। कुछ लोग होते हैं पढ़ लिख लेते हैं तो बस वो एरा वाला सैंडल कान में लटका के घूमते हैं, वो वैसी नहीं थी, बल्कि महजब थी, तहजीब कहते हैं जिसको। अपने कल्चर की हिफाजत करना, अपने क्या कहते हैं, अपने जो रस्म रिवाज है उसको नहीं भूलना, या इस्लाम का जो दायरा है उसको नहीं भूलना, उसको कहते हैं महजब, जो तहजीब के दायरे में हो। हिसास भी थी, हिसास भी वही होता है सेंसिटिव, नाजुक दिल जिसको कहते हैं। कोई हल्का सा डांट दिया तो रोने लगी, लड़के लोग आमतौर पर ऐसी होती है, आंख से आंसू गिरने लगता है टप टप, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें कह रहे एहसास के साथ साथ बेहद ज़हीन थी, वेरी टैलेंटेड। तभी तो कहाँ से पढ़ के अमेरिका से डबल ट्रिपल एमए कर लिया, ठीक है। तो क्या क्या है, नरम दिल भी थी, खुसूसियात और पूछे, हमदर्दी के जज्बात भी थे। कैसे भरे हुए थे? कूट कूट के भरे थे। अब काशी से कूटा था नहीं पता, देख लेना। महजब भी थी, तहजीब, एहसास भी था, और बेहद ज़हीन भी थी। मुताला भी वसी था, इतने नहीं, वसी कहते हैं कि ब्रॉड नॉलेज कहते हैं, बहुत ज्यादा जो पढ़ा हो, बहुत ज्यादा तालीम जिसने हासिल की हो उसको कहते हैं ब्रॉड, वसी, बहुत ज्यादा तालीम हासिल की थी उन्होंने, तो मुताला वसी था।
होते ना कुछ किताब पढ़ लिए शायरी करने लगे, तो कम नॉलेज होता तो वो शायरी में वो बात, वो दर्द, वो डेप्थ नहीं मिल पाता जो डेप्थ इनकी शायरी में था। तो मुताला बहुत ज्यादा था, गहरा मुताला था। ठीक है, नसाई तहरीक से वाबस्ता कर सकते हैं। नसाई मतलब कि एक तहरीक चली कि जिसमें औरतों को तालीम वगैरह पे जोर दिया गया कि औरतें भी तालीम हासिल करें, घर में कब तक बैठी रहेंगी, बैठ के क्या करेंगी, तो वो आंदोलन चला था। तो उसके बारे में कह सकते हैं नसाई। नसा के माने होते हैं कुरान में, अरबी में औरतों के। ठीक है, एक सूरह निसा भी है कुरान में, तो वो औरतों का आंदोलन चला था। तो उससे हम कह सकते हैं कि नसाई तहरीक से इनका ताल्लुक था। किनका? परवीन शाकिर का। और इनकी शायरी जो है किनकी? परवीन शाकिर की, उसमें औरतों के जज्बात को ही उभारा है। अब सवाल एक शायरी की खास बात है, जैसे मर्द हजरात को देखिए वो गजल पढ़ते हैं, गजल में औरतों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये भी औरत थी, लेकिन उसमें अपनी शायरी में औरतों के जज्बात को ही, जज्बात, इमोशन, स्लो मोशन नहीं, इमोशन। किनका इमोशन? औरतों का, औरतों के जज्बात को ही उभारा है। ठीक है, और कह रहा है शिद्दत के साथ, कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत के, जो भी हो वॉटेवर, तो शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में, नेचुरल अंदाज में, यानी कि बनावटी अंदाज नहीं, जबान पे कुछ, दिल में कुछ, तहरीर में कुछ, ऐसा नहीं, बल्कि जो नेचुरल इमोशंस होता है औरतों का, जज्बात जो कहते हैं, उसको फितरी अंदाज में उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया। तो नरम दिल थी, हमदर्दी था, ठीक है, महजब थी, एहसास था, वसी मुताला था। ठीक है, और शायरी में किनके जज्बात थे? औरतों के जज्बात। कैसे? शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में उन्होंने पेश किया अपनी शायरी में। अब सवाल ये हो गया, इनकी ये खुसूसियात हुई, इनकी लाइफ हुई, अब ये कि शायरी में इन्होंने क्या किया, क्या लिखा, क्या था इसका आखिर मतलब नॉलेज था तो कुछ क्या नहीं किया। तो कह रहे पहली चीज 1977 में उन्होंने लिखा पहला, उनकी शायरी का मजमुआ कलाम कहते हैं। कलाम के माने होते हैं अरबी का लफ्ज़ बात, ठीक है, अल्फाज। उर्दू फारसी में सुखन के माने बात होता है। तो मजमुआ कलाम यानी कलेक्शन ऑफ, उनकी जो शायरी थी, उनका जो कलेक्शन था वो 1977 में आया और उसका नाम था खुशबू। अब किसी का नाम खुशबू हो तो फिर उसको मत बोल देना, ठीक है, नहीं तो झगड़ा करने आ जाएगी। तो मजमुआ कलाम क्या था? खुशबू। कब? सबसे पहला, और पूरे एग्जाम में सवाल आ जाए कि पहला मजमुआ कलाम कौन था, तो खुशबू। कब शाये हुआ? शाये होना मतलब छपना, तो कब छपा? 1977 में। उसके बाद 1981 में, 1981 में सदे बर्ग, सद के माने होते 100, बर्ग मतलब पत्ता, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने दिल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। क्या है? एक और लिखा था 1984 में, 1984, किताब बहुत लिखा था इसने, कभी टाइम मिले तो पढ़ेगा। उसमें था खुद कलामी। यानी कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में, ऐसा लम्हा आता है कि इंसान के पास कुछ नहीं होता, अपना दोस्त भी नहीं होता, वो भी बिछड़ जाता है, या दोस्त के पास भी टाइम ना हो, तो आदमी किससे बात करता है? खुद से बात करता है। तो ये खुद कलामी, खुद से बात करना, ठीक है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 1990 याद हो आपको, 1989 में उनका तलाक हो गया। 1990 में एक लिखा उन्होंने, क्या लिखा? उनका नाम था इनकार। इनकार समझ में आ रहा है? तलाक हो गया, इनकार हुआ, ठीक है। इनकार की वजह वगैरह क्या क्या लिखा हो किताब में, टाइम मिले तो पढ़िए। एक और लिखा था माह तमाम, पूरा चांद, ठीक है। तो 26 दिसंबर 1994 को इंतकाल हो गया। वो भी इंतकाल ऐसे नहीं हुआ, नेचुरल डेथ नहीं था, बल्कि सड़क हादसा था। 26 दिसंबर की ठंडी, और 1994 में इंतकाल हो गया, और सड़क हादसा में हुआ। खतरनाक किस्म का सड़क हादसा था। कार की तस्वीर आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे, और इस पे गूगल पे भी सड़क हादसा हुआ था, और उसमें इंतकाल कर गई थी। तो ये हुई परवीन शाकिर की जिंदगी के बारे में। अगले वीडियो में हम जो है बात कर लेंगे, ये चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनकी गजल के बारे में, और उनकी गजल की तशरीह एक एक शेर को हम बताएंगे। फिलहाल इतना ही।